हॉवर्ड चूट्स, स्टारबक्स का ग्लोबल एम्पायर और उसकी डार्क साइड की हकीकत। एथिकल कंज्यूमर, इस सोर्स में स्टारबक्स की एथिकल रेटिंग को डिस्कस किया गया है, जिसमें टैक्स अवॉइडेंस, सप्लाई चेन इश्यूज और ह्यूमन राइट्स वायलेशंस जैसे पॉइंट्स कवर किए गए हैं। द गार्डियन, इस आर्टिकल में स्टारबक्स की टैक्स प्रैक्टिसेस को हाईलाइट किया गया है, जहां यह बताया गया कि स्टारबक्स ने यूके में 95 मिलियन पाउंड्स का प्रॉफिट बनाया, लेकिन सिर्फ 5.4 मिलियन पाउंड्स टैक्स दिया। चैनल 4 डिस्पैचेस, चैनल 4 की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ने स्टारबक्स की सप्लाई चेन में चाइल्ड लेबर और पुअर वर्किंग कंडीशंस को एक्सपोज किया था। ये रिपोर्ट उन फर्म्स पर थी जो स्टारबक्स को कॉफी सप्लाई करते हैं। बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स रिसोर्स सेंटर, ये सोर्स स्टारबक्स के यूनियन बस्टिंग की एफर्ट को हाईलाइट करता है, जिसमें वर्कर्स को यूनियन बनाने से रोका गया था और उनको इंटिमिडेट किया गया था। यार, आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जो अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी स्ट्रगल्स का सामना करके स्टारबक्स को दुनिया की सबसे बड़ी कॉफी कंपनी बनाने में कामयाब हुआ। लेकिन जैसे हर एक चीज की डार्क साइड होती है ना, वैसे ही स्टारबक्स की एम्पायर की भी कुछ डार्क और हिडन रियलिटीज हैं जो आम लोग नहीं जानते। तो इस वीडियो में हम ना सिर्फ हॉवर्ड चूट्स की सफलता का राज समझेंगे, बल्कि उसकी सक्सेस के साथ जो काफी डार्क और डिस्टर्बिंग ट्रूथ है उसको भी एक्सपोज करेंगे। हॉवर्ड चूट्स का बचपन और शुरुआत। अगर आप सोच रहे हैं कि स्टारबक्स का सफर कैसे शुरू हुआ, तो आपको सबसे पहले हॉवर्ड चूट्स के बचपन के बारे में जानना होगा। ये बंदा जो दुनिया की सबसे बड़ी कॉफी कंपनी का मालिक बन गया है, उसका बचपन बिल्कुल अलग था। चूट्स एक पुअर फैमिली में पैदा हुआ। उनका घर बहुत ही स्ट्रगलिंग था। उनके माँ बाप जो पॉलिश एमिग्रेंट्स थे, इन्होंने अपनी जिंदगी के हर दिन को जीने के लिए बहुत मुश्किलात झेली। उनके घर में हमेशा पैसे की तंगी थी। इन्होंने अपनी जिंदगी में हमेशा एक ही चीज सीखी, सर्वाइवल। चूट्स के लिए सबसे बड़ी चीज थी अपनी फैमिली को पैसे देकर एक बेहतर जिंदगी देना। लेकिन जब चूट्स ने अपनी स्कूलिंग पूरी की और कॉलेज की तरफ कदम बढ़ाया, तो उनके लिए चीजें उतनी आसान नहीं थी। एक पुअर बैकग्राउंड से आए हुए बंदे को कॉलेज में भी स्ट्रगल करना पड़ता था, और उसी दौरान उन्होंने सोचा, अगर मैं कुछ करना चाहता हूँ तो मुझे अपनी लाइफ का कुछ करना होगा, कुछ बड़ा करना होगा। स्टारबक्स में एंट्री। अगर आप समझ रहे हैं कि स्टारबक्स का सफर एक सीधा सा रास्ता था, तो ये गलत है। चूट्स का स्टारबक्स से पहली बार ताल्लुक उस वक्त हुआ जब उन्होंने अपने करियर का पहला काम एक सेल्स गाय के तौर पर ज्वाइन किया। उस वक्त स्टारबक्स सिर्फ एक छोटी सी कॉफी शॉप थी जो सिएटल में कुछ लोकल लोगों के बीच में चल रही थी। उन्होंने स्टारबक्स में काम करते हुए उसका असली पोटेंशियल देखा। चूट्स को लगा कि ये कॉफी शॉप कुछ ज्यादा ही अलग है। ये सिर्फ एक कप कॉफी नहीं दे रही, ये लोगों को एक एक्सपीरियंस दे रही है। ये वो मोमेंट था जब उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया। उन्होंने डिसाइड किया कि ये उनका चांस है अपनी लाइफ बदलने का, और इसी बात ने उन्हें स्टारबक्स को ग्लोबल एम्पायर बनाने की तरफ धक्का दिया। लेकिन ये सक्सेस का सफर सिर्फ स्ट्रगल का था। दोस्तों, चूट्स को अपने आइडियाज को लेकर काफी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। जब उसने स्टारबक्स के फाउंडर से अपना विजन शेयर किया, तो इनिशियली वो उसे रिजेक्ट कर दिए। लेकिन चूट्स ने अपनी पूरी जिंदगी को ये ड्रीम बनाया और अपनी पूरी जिंदगी की सेविंग्स डालकर कंपनी में इन्वेस्टमेंट की। रिस्क का ये स्टेप उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बना। स्टारबक्स का ग्लोबल एम्पायर और उसकी डार्क साइड। आज जब हम स्टारबक्स का नाम सुनते हैं तो हम सोचते हैं कि ये एक कंपनी है जो हर कोने में है और हमारे पास एक कप कॉफी हमेशा रेडी होती है। लेकिन स्टारबक्स का एम्पायर बनाते वक्त जो चीज हुई वो आज तक कहानियों में छुपी हुई है। एम्प्लॉय एक्सप्लॉयटेशन। स्टारबक्स का एम्पायर बनाते वक्त उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को काफी ज्यादा एक्सप्लॉइट किया। आप सोच रहे होंगे ये किस तरह का बिजनेस है, लेकिन हकीकत यह है कि स्टारबक्स ने अपने एम्प्लॉयज को सिर्फ मिनिमम वेज पर काम करने के लिए फोर्स किया। बहुत से एम्प्लॉयज के लिए वर्किंग हॉर्स उनके लिए अनसस्टेनेबल थे, और जब यूनियनाइजेशन की बात आई तो स्टारबक्स ने उन्हें एक्टिवली अपोज किया ताकि उनकी सैलरीज और वर्किंग कंडीशंस बेटर ना हो सके। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट और सप्लाई चेन रियलिटी। स्टारबक्स अपनी मार्केटिंग में तो इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल होने का बहुत बड़ा दावा करता है, लेकिन जब हम उसके सप्लाई चेन की गहराइयों में जाते हैं तो हमें काफी डार्क ट्रूथ्स पता चलते हैं। स्टारबक्स का कॉफी बेंस का सोर्सिंग सिस्टम बहुत एक्सप्लॉइटेटिव है और बहुत से डेवलपिंग कंट्रीज के फार्मर्स को अनफेयर वेजेस दिए जाते हैं। इन कंट्रीज में फार्मिंग कंडीशंस बहुत पुअर है, लेकिन स्टारबक्स अपने प्रॉफिट्स काफी मैक्सिमाइज करता है।
और फार्मर्स को अपनी शर्ती सैलरीज भी नहीं दे पाता। इसके अलावा स्टारबक्स का अपना कार्बन फुटप्रिंट भी काफी हाई है, जो कि मार्केटिंग के दौरान उसने कभी नहीं दिखाया। कॉर्पोरेट ग्रीड और टैक्स अवॉइडेंस, ये बात भी काफी अजीब है, लेकिन स्टारबक्स का एक और बहुत बड़ा इशू है और वो है टैक्स अवॉइडेंस। हर कोई ये सोचता है कि स्टारबक्स बहुत चैरिटेबल है, लेकिन जब टैक्स का टाइम आता है तो ये कंपनी अपने प्रॉफिट्स को ऑफशोर अकाउंट्स में छुपाने में काफी एक्सपर्ट है। ये कंपनी अपनी टैक्सेस को मिनिमाइज करने के लिए बहुत सारे लीगल लूप होल्स का फायदा उठाती है, जिसका असली बर्डन आम टैक्स पेयर पर पड़ता है। आज जब हम स्टारबक्स का कप उठाते हैं तो हम सोच रहे होते हैं कि ये एक लग्जरी प्रोडक्ट है, लेकिन ये लग्जरी काफी कॉस्टली है। ये सिर्फ उन्हीं के लिए लग्जरी है जो कंपनी के टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं, जहां उन्होंने कैपिटलिज्म के नाम पर अपनी प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज किया और दुनिया के गरीबों का हक मारा। ये एक कॉशनरी टेल है जिसमें हम ये सीखते हैं कि किस तरह से स्टारबक्स जैसे ब्रांड्स अपने ग्लोबल एम्पायर को बनाने के लिए दुनिया के सबसे वल्नरेबल लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं और हमारे जैसे कंज्यूमर्स को इल्यूजन देने की कोशिश करते हैं कि वो सिर्फ एक कॉफी ब्रांड है जो गुड है। ये एक कॉम्प्लेक्स वेब है जहां हर चीज इतनी ट्रांसपेरेंट नहीं होती। तो ये था हॉवर्ड शूट्स और स्टारबक्स की कहानी, एक लड्डू जैसे गोल्डन स्टोरी जो सबको अच्छी लगती है, लेकिन जब हम उसके पीछे देखते हैं तो काफी डार्क रियलिटीज सामने आती हैं। अगर आपको ये ट्रूथ समझ आए हो तो ये वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। ऐसी और कहानियां सुननी है तो हमारे साथ जुड़े रहिए।